क्या हाल हैं, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। जिया क्रिएट्स के साथ मैं हूं वजीहा बतूल और आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है जनाब कि किस तरह से आप लोग परमानेंट स्ट्रेटनिंग कर सकते हैं। मैं साथ साथ स्ट्रेटनिंग भी करूंगी, ट्रीटमेंट भी करूंगी और साथ साथ आप लोगों से वीडियोस भी शेयर करती रहूंगी। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करते रहें। थैंक यू। हाँ जी, तो चलते हैं वीडियो की तरफ। थंबनेल देखकर आप लोगों को अंदाज़ा हो गया होगा कि हम यहाँ लॉरियल का एक्सटेंसो करने वाले हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आप लोगों से बहुत आसान टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से देखना है। हाँ जी, तो हम हेड वॉश के बाद सबसे पहले फर्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन करेंगे। यहाँ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि लॉरियल के एक्सटेंसो में 2 क्रीम्स आ रही होती हैं, एक वर्जन हेयर के लिए, एक ट्रीटेड हेयर के लिए। हम काम कर रहे हैं वर्जन हेयर पर, तो हमने इसकी वर्जन हेयर वाली पिक करनी है। दोस्तों, इस वीडियो को आपने शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट देखना है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों से कुछ सीक्रेट्स भी शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को कंप्लेंट्स रहती हैं कि भाई हम लोग घर में स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं मगर वो रिज़ल्ट्स नहीं मिलते, जबकि स्ट्रेटनिंग भी आती है और क्रीम्स भी वही यूज़ कर रहे होते हैं मगर फिर भी हमें वो रिज़ल्ट्स नहीं मिल रहे होते जो कि सैलून्स में मिल रहे होते हैं। तो उनके कुछ सीक्रेट्स हैं जो हम आपसे आज इस वीडियो में ज़रूर शेयर करेंगे, तो वीडियो को आपने मिस नहीं करना। और जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक इजीली पहुंच जाए। अच्छा जी, तो हम वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। हम कर रहे हैं हेयर स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट। सबसे पहले हमने किया है हेड वॉश करने के बाद हमने बालों को कर दिया है ड्राई करने के बाद हमने फ़र्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन देनी है। हमने छोटे छोटे से सेक्शंस लेकर बालों को इस तरह से क्रीम अप्लाई करनी है जिस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। बहुत छोटे छोटे से सेक्शन लेके टेलकॉम की मदद से आपने क्रीम अप्लाई करनी है। प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगानी, बिल्कुल नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोडक्ट लगानी है आपने, ना बहुत ज़्यादा हो ना बहुत कम हो, क्योंकि अगर कम होती है तो बाल सही से स्ट्रेट नहीं होंगे, बालों का बॉन्ड नहीं टूटेगा। और अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगा दोगे तो वो भी सही नहीं रहती। तो आपने प्रोडक्ट को ज़ाया भी नहीं करना और बहुत कम प्रोडक्ट भी नहीं लगानी, बहुत नॉर्मल क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेनी है और इस तरह से बालों में अप्लाई करनी है। अच्छा, स्कैल्प से आपने थोड़ा सा दूर रखना है ताकि हेयर फॉल का मसला ना हो, क्योंकि जब स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कर रहे होते हो आप तो हेयर फॉल इशू आ जाता है। दोस्तों, उसका रीज़न यही होता है कि क्रीम स्कैल्प पे लग रही होती है जिसकी वजह से हमारे बाल कमज़ोर हो जाते हैं और कमज़ोर होने की वजह से जब जड़ें कमज़ोर हो जाती हैं तो फिर हेयर फॉल ख़ुद ब खुद आ जाता है और बाल हमारे गिरने लगते हैं, टूटने लगते हैं। तो दोस्तों, आपने लाजमी इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल स्कैल्प पे नहीं लगनी चाहिए क्रीम, और साथ साथ आपने बालों को बिल्कुल स्ट्रेट छोड़ना है। ब्रश से आप क्रीम अप्लाई करोगे, क्रीम अप्लाई करने के बाद आप एक दफ़ा टेलकॉम फेरोगे, फिर उसके बाद हाथों से भी, उंगलियों से भी आप बहुत अच्छे से क्रीम को अप्लाई करोगे। जितने अच्छे से क्रीम की एप्लीकेशन होगी उतने अच्छे से हमारी स्ट्रेटनिंग के रिज़ल्ट आएंगे। अब मैं फ्रंट साइड आई हूँ। बैक साइड पे आपने बिल्कुल ख्याल रखना है मगर फ्रंट पे उससे ज़्यादा आपने बिल्कुल बालों को स्ट्रेट छोड़ना है। और अगर आप बालों को स्ट्रेट नहीं छोड़ते हो और आप बालों को क्रीम तो आप सही अप्लाई करते हो मगर बालों को आपने स्ट्रेट नहीं रखा, तो आप जब बालों को अगर स्ट्रेट नहीं रखते हो तो वेव लाजमी आएगा और आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, सारी मेहनत ख़राब हो जाएगी। तो आपने क्या करना है कि आपने सेक्शन लेना है, सेक्शन लेकर आप क्रीम अप्लाई करोगे और क्रीम अच्छे से अप्लाई करके, क्रीम अच्छे से डिपॉज़िट करके बालों में बहुत अच्छे से आपने टेलकॉम फेरा है और टेलकॉम फेरने के बाद आप एक दफ़ा दोबारा बालों को स्ट्रेट लुक दोगे फिंगर्स की मदद से। अक्सर ऐसा हो रहा होता है कि जब हम बालों को स्ट्रेट लुक देने के लिए कॉम कर रहे होते हैं तो प्रोडक्ट सारा कॉम में आ जाता है, तो हमने परेशान नहीं होना। हमने कॉम में जो प्रोडक्ट आया है वो वापस लेके सारा बालों में डिपॉज़िट करना है, वापस बालों में लगाना है और फिर फिंगर्स की मदद से बालों को स्ट्रेट लुक दे देंगे। अच्छा जी, मैं वर्जन हेयर पे काम कर रही थी तो ठीक 40 मिनट के बाद, टाइम कंप्लीट होने के बाद मैंने इनका करा दिया था वॉश। और वॉश कराने के बाद आप कोई भी अच्छा प्रोटीन मास्क लेके उससे बालों को वॉश कर सकते हो।
प्रोटीन आपने 1 से 2 मिनट रखना होगा बालों में। फ़र्स्ट क्रीम की एप्लीकेशन के बाद आपने प्रोटीन करना होगा। जब आप फ़र्स्ट क्रीम को वॉश कराओगे तो फ़ौरन आपने प्रोटीन करके फिर किसी भी अच्छे सीरम की एप्लीकेशन देनी होगी बालों में बहुत अच्छे से। सबसे पहले हमने नीचे से स्टार्ट करना होगा और फिर हम ऊपर की तरफ आएंगे। हमने इस तरह से फिंगर से बालों को बहुत अच्छे से सीरम लगाना होगा। आप कोई भी अच्छा हेयर सीरम लगा सकते हो और कोई भी किसी भी अच्छी ब्रांड का प्रोटीन यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैं ये बालों को कर रही हूँ ड्राई। बालों को बिल्कुल 100% ड्राई होना चाहिए स्ट्रेटनिंग के लिए। कुछ लोग ऐसा भी कर रहे होते हैं कि 80-90% ड्राई कर देते हैं। ये साथ साथ हमारी तफरियाँ भी चल रही हैं जनाब। तो कुछ लोग ऐसा होता है कि 80% या 90% बाल ड्राई कर देते हैं और फिर उसके बाद स्ट्रेटनिंग करते हैं और फिर शिकायत कर रहे होते हैं कि यार बाल जल क्यों जाते हैं। तो अगर 5% भी आपके बाल गीले होते हैं तो बाल जो है वो आपके जल जाते हैं। तो आपने बिल्कुल 100% जब बिल्कुल आपके बाल ड्राई हो जाएं फिर ही आपने बालों में स्ट्रेटनिंग करनी है। हाँ जी, तो वो सीक्रेट्स ये थे कि स्ट्रेटनर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, स्ट्रेटनर आपका प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी आपके रिज़ल्ट्स 100% आते हैं। अगर आपका स्ट्रेटनर अच्छा नहीं है और आपने बिल्कुल दबा दबा के स्ट्रेटनिंग नहीं की है बालों को तो रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आएंगे। चाहे आप कोई भी अच्छी ब्रांड यूज़ कर लो, किसी भी अच्छी ब्रांड का वो कर लो, स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट कर लो, आपके रिज़ल्ट्स अच्छे नहीं आते। स्ट्रेटनर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, प्रोफेशनल होना चाहिए, ताकि रिज़ल्ट आपके 100% आ सकें। और 3 से 4 बार आपने बालों को करना है स्ट्रेट, छोटे छोटे से वही बात के छोटे छोटे से सेक्शंस लेने हैं। छोटे छोटे से सेक्शंस लेके दबा दबा के 3 से 4 दफ़ा आपने करना है स्ट्रेट। ये कंप्लीट हो गई पीछे की स्ट्रेटनिंग और अब हम आ गए हैं फ्रंट पे। फ्रंट के बालों को तो आपने मज़ीद दबा के स्ट्रेट करना है और फिर उसके बाद आप करेंगे सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन। और बहुत बारीक सेक्शंस लेने हैं, इसलिए भी ये भी एक वजह होती है कि आप लोगों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा नहीं आता जो आप घर पे ट्राई कर रहे होते हो या आप किसी और के ट्राई कर रहे होते हो। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि स्ट्रेटनिंग वैसा नहीं आता रिज़ल्ट स्ट्रेटनिंग का जैसा कि आप डिज़ायर लुक चाह रहे होते हो। और उससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने बालों का बहुत ख़याल रखना होता है। स्ट्रेटनिंग ट्रीटमेंट के बाद आपने आफ्टर केयर लाजमी करनी होती है। मैं अपने सारे क्लाइंट्स को कह रही होती हूँ, मैं आप लोगों को भी यही बात कहूँगी कि बाल जो है वो हमारे लिए मेन चीज़ होते हैं। हमारे सर पे बाल होते हैं, हमारा लुक ही बिल्कुल अगर हमने अच्छा बालों को मेंटेन किया हुआ है तो हमारा लुक ही बिल्कुल चेंज लग रहा होता है। तो आपने पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है ताकि बाल हमारे अच्छे रहें। आपने बहुत अच्छा प्रोटीन लेना है। दूसरी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसका आपने ख़याल रखना है, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट सीक्रेट होता है। जब हम सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन के लिए बालों को स्ट्रेट कर रहे होते हैं इस तरह से, तो चूँकि बालों का बॉन्ड टूट चुका होता है तो आपने बालों को तोड़ना मड़ोड़ना नहीं होता। आपने बहुत आहिस्तगी से बालों को टैकल करना होता है कि आप बालों को बिल्कुल स्ट्रेट सेक्शनिंग करवाने के लिए भी अगर आप बालों को होल्ड करवाओ तो आप बिल्कुल स्ट्रेट रख पाओ। हम कर रहे थे स्ट्रेटनिंग और ये हमारी साथ साथ चल रही थी तफरियाँ भी। हाँ जी, तो इन्होंने आगे से बाल खुद से काटे थे तो इसलिए बाल फ्रंट से बहुत खड़े खड़े हो रहे थे। तो आपने उस बात का ख़याल रखना है कि आप ख़ुद से अगर कटिंग कर रहे हो तो बालों को बहुत ज़्यादा शॉर्ट ना करें फ्रंट से, तो फिर बालों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छा जी, अब हम न्यूट्रलाइज़र यूज़ कर रहे हैं, यानी सेकंड क्रीम की एप्लीकेशन कर रहे हैं।
और आपने इस तरह से सेक्शनिंग करनी है। अच्छा जी, तो आपने इस तरह से छोटे छोटे से सेक्शन लेना है और साथ साथ आपने बालों को बहुत अच्छे से क्रीम को डिपॉज़िट करना है। यहाँ मेरी स्टूडेंट भी साथ साथ मौजूद हैं, तो आपने ये मेक श्योर करना है जो भी आपकी हेल्प करवा रहा हो वो बहुत अच्छे से बालों को हैंडल करे। जिससे भी आप साथ में बाल पकड़वा रहे हो वो बहुत अच्छे से सॉफ्टली बालों को पकड़े, ताकि बालों में बिल्कुल भी वेव ना आए। कुछ लोग कह रहे होते हैं कि हमारा सेम रिज़ल्ट नहीं आता, उसके ये कुछ रीज़न्स होते हैं जिनका आपने बहुत ज़्यादा ख़याल रखना होता है और बालों को बिल्कुल स्ट्रेट नीचे की तरफ आपने डालना होता है। अच्छा जी, और बताएं आप लोग, ज़िंदगी कैसी चल रही है? ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, दिसंबर का महीना है। तो दोस्तों, बात हो रही है दिसंबर के महीने की, तो दिसंबर की सर्द रातों के हवाले से मैं एक शेर आप लोगों की समातों की नज़र करती हूँ। यार, ये शेर मुझे बहुत पसंद है। ख़ज़ा की रुत में गुलाब लहजा, ख़ज़ा की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द पे दिया जलाना, हवा की ज़द पे दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। और ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले, ज़रा सी लग़ज़िश पे तोड़ देते हैं सब ताल्लुक़ ज़माने वाले। सो ऐसे वैसों से भी ताल्लुक़ बना के रखना कमाल ये है। और किसी को देना ये मशवरा के, किसी को देना ये मशवरा के वो दुख बिछड़ने का भूल जाए। और फिर ऐसे लम्हों में अपने आंसू छुपा के रखना कमाल ये है। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। ख़याल अपना, मिजाज अपना, पसंद अपनी, कमाल क्या है। जो यार चाहे वो हाल अपना बना के रखना कमाल ये है। और ये मेरा फेवरेट शेर है कि किसी की राह में, किसी की राह से खुदा की खातिर, किसी की राह से खुदा की खातिर उठा के काटे हटा के पत्थर, फिर उसके आगे निगाह अपनी झुका के रखना कमाल ये है। हाँ जी, आते हैं वापस ट्रीटमेंट पर और अब हम कर रहे हैं फ्रंट पे क्रीम अप्लाई। वही सेम प्रोसेस होगा कि आपने बिल्कुल बालों को स्ट्रेट लुक देना है। ये फ्रंट हमारा कंप्लीट हो गया और अब हम थक गए काफ़ी। ये हो रहा है साथ साथ वॉश। अच्छा, हेड वॉश अब आपने करा के, जब आप हेड वॉश करोगे सेकेंड क्रीम की एप्लीकेशन के बाद, तो आपने वापस प्रोटीन देना है। कोई भी अच्छा प्रोटीन, किसी भी अच्छी ब्रांड का। बाल ड्राई करने के बाद ये हमारा आ गया था प्रॉपर लुक। सीरम भी आपने अप्लाई करना है, फिर आपने बालों को ड्राई करना है 100%। दोस्तों, बाल ड्राई करने के बाद आप देखेंगे एक मिरेकल, क्योंकि बाल आपके हो जाएंगे बिल्कुल स्ट्रेट, स्मूथ और सिल्की। और ये इतने शाइनी होंगे कि आपको अपने बालों से मोहब्बत हो जाएगी। तो गाइज़, आप लोगों ने लाजमी ट्राई करना है। दोस्तों, ट्रीटमेंट करते हुए वीडियो को एक दफ़ा पूरा लाजमी देख लीजिएगा, और ये ट्रीटमेंट वर्जिन हेयर्स के लिए है। And guys, if you have any query regarding this video, please let me know and do comment. Stay connected with us for upcoming videos. Do like, do subscribe and share. And don't forget to hit the bell icon. Take care. Allah Hafiz.